कि एक्स एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, तो एक्स एक्सिस का इक्वेशन y इक्वल टू 0 होता है। इसी तरीके से y एक्सिस का इक्वेशन क्या होता है, x इक्वल टू 0 होता है। तो ये एमसीक्यू के क्वेश्चन बन सकते हैं आपके, कि एक्स एक्सिस का करेक्ट जो इक्वेशन है वो y इक्वल टू 0 है, और y एक्सिस का x इक्वल टू 0 है। कोई पैरेलल है लाइन एक्स एक्सिस के, तो उसका हो जाता है x इक्वल टू, ये y एक्सिस का एग्जांपल है तो x इक्वल टू a, और यदि y एक्सिस के पैरेलल है तो y इक्वल टू b हो जाता है। और कोई पॉइंट x एक्सिस पे होता है तो उसका कौन सा वैल्यू 0 होता है, x वाला या y वाला, ये आपको पता होना चाहिए। कोई पॉइंट यदि y एक्सिस पे होता है तो उसका कौन सा वैल्यू 0 होता है। तो हमको सबको मालूम है कि यदि y एक्सिस पे कोई पॉइंट होगा तो उसका x वाला वैल्यू 0 होगा, और यदि x एक्सिस पे वो पॉइंट होगा तो उसका y वाला वैल्यू 0 होगा। ये भी आपको मालूम होना चाहिए। दोनों एक्सिस की इक्वेशन मालूम होना चाहिए, वो पैरेलल जो होती है उनकी क्या इक्वेशन होती है वो पता होना चाहिए। उसके बाद ये स्लोप, स्लोप तो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि इसमें तो बिल्कुल छोटे छोटे क्वेश्चन बनते हैं। कि आपको मान लीजिए कोई एंगल दे दिया गया कि 45 डिग्री का एंगल, ये आ सकता है बिल्कुल, इस पे तो बन ही सकते हैं क्वेश्चन स्लोप वाले। ये वैल्यूज याद कीजिए 10 की सारी, है ना। ये इस तरीके से हम लोग स्लोप निकालते हैं। कितना एक छोटा सा क्वेश्चन है ये, एमसीक्यूज बन सकते हैं इस पे स्लोप निकालने के। ये जिसे क्वेश्चन किया हुआ है इसको, ये वाला आ सकता है फॉर्मूला स्लोप निकालने का, जबकि एंगल नहीं दिया हो, दोनों पॉइंट्स दिए हो। तो जब दोनों पॉइंट्स दिए हो तो उसका फार्मूला हो जाता है y2 माइनस y1 डिवाइड बाई x2 माइनस x1। इसमें क्या करना है, केवल x1 y1 x2 y2 का वैल्यू ही पुट करना है और कैलकुलेट कर लेना है। तो इसमें दोनों तरीके, एमसीक्यूज भी बन सकता है और शॉर्ट क्वेश्चंस भी बन सकते हैं। इस तरीके से जो मैंने किया है इसी तरीके का क्वेश्चन आ सकता है, कि दो पॉइंट्स दे दें, वो पूछे कि बताइए स्लोप क्या है। तो छोटा सा क्वेश्चन है, ये आ सकता है। इंटरसेप्ट क्या होता है ना, ये आ सकता है। फिर इसमें जैसे एक मैंने नोट लिखा है, इस नोट को याद रखो कि जो हॉरिजॉन्टल लाइन होती है उसका कोई एक्स इंटरसेप्ट नहीं होता है, जो वर्टिकल लाइन होती है उसका कोई वाई इंटरसेप्ट नहीं होता है, ये चीज याद रखो। दूसरा, ये फॉर्म ऑफ इक्वेशन ऑफ ए लाइन, तो ये 6 तरीके के जो लाइंस है ना, इन 6 के फॉर्मूले बिल्कुल रट लो कि स्लोप इंटरसेप्ट का फार्मूला क्या होता है, स्लोप पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, टू पॉइंट का फार्मूला क्या होता है, इंटरसेप्ट फॉर्म का फार्मूला, नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, जनरल। फार्मूले तो रट ही लो, फार्मूले भी पूछे जाते हैं। फार्मूले में तो केवल फार्मूला ही तो टिक करना है, उसमें कुछ भी नहीं करना है आपको, ना सॉल्व करना है ना कुछ करना है, केवल करेक्ट फार्मूला पिक करना है। तो फार्मूले तो आपको पूरे याद करो। ये पूछ लिया जाए कि जैसे यहाँ पे y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी है, तो b क्या है, यहाँ पे y इंटरसेप्ट है। लेकिन हो सकता है वहां पे आपको दे दे कुछ और, कि b की जगह मान लो दे दिया c, तो वहां आपको आना चाहिए कि y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो जाएगा। यदि वहां लिख दिया जाए कि भाई इंटरसेप्ट जो है वो c है, तो बताइए करेक्ट फार्मूला कौन सा है, तो y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी आप याद रखोगे, तो आप ढूंढोगे वहां, तो वहां आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि वो वहां पर लिख दिया है कि जो इंटरसेप्ट है वो b की जगह अब c है। तो जब c हो जाएगा तो फार्मूला y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी हो जाएगा। तो इस फार्मूले को याद रखो। इस फार्मूले में m क्या है, b क्या है, ये भी याद रखो। m स्लोप होता है, ठीक है। तो ये एक एग्जांपल है, जैसे y इक्वल टू 3/8x प्लस 1/4। अब आपसे कोई ये क्वेश्चन पूछ ले एमसीक्यू में कि बताइए इस इक्वेशन में इस लाइन का स्लोप क्या है। तो स्लोप निकालना बड़ा आसान है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस बी होता है, x के साथ में क्या है 3/8 है। तो फट से हम देखेंगे भाई x के साथ तो 3/8 है, तो ये इसका स्लोप हो गया। तो करेक्ट आंसर क्या हो गया 3/8। इंटरसेप्ट क्या हो गया 1/4, या 0,1/4। ये क्वेश्चन बन सकते हैं इस तरीके से। फाइंड द स्लोप ऑफ द लाइन, जैसे ये क्वेश्चन है, ये आ सकता है आपको शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है, छोटा सा क्वेश्चन है। इक्वेशन दे दी और उसका पूछ लिया बताओ स्लोप क्या है। स्लोप तो बहुत ही जरूरी टॉपिक है, स्लोप तो आना ही चाहिए।
ये जैसे दूसरा एक फॉर्म हो गया, तो ये फॉर्मूला आप याद रखो, y माइनस वाई वन इक्वल टू एम एक्स माइनस एक्स वन होता है, ये स्लोप पॉइंट फॉर्मूला होता है। स्लोप दे दिया जाए, पॉइंट दे दिया जाए, तो इक्वेशन निकालते आना चाहिए। छोटा सा क्वेश्चन है, ये छोटे छोटे से क्वेश्चन आएंगे आपको, है ना। ये 2 पॉइंट फॉर्मूला, दोनों पॉइंट दे दे तो आपको इक्वेशन निकालते आनी चाहिए, या फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए। इंटरसेप्ट वाला फार्मूला क्या होता है, एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल टू 1 होता है, ये आपको पता होना चाहिए। ये छोटे छोटे से क्वेश्चन बनेंगे, इसमें तो बहुत बनेंगे। नॉर्मल फॉर्म क्या होता है, एक्स कॉस अल्फा प्लस वाई साइन अल्फा इक्वल टू पी, है ना। जनरल इक्वेशन हो गया, रिड्यूस द इक्वेशन इनटू ये हो गया। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, इसके अलावा मैंने एक और चीज बताई थी आपको, एंगल। एंगल का फार्मूला है, इस पे बन सकता है, m1 और m2 दे दिए जाए और सीधे एंगल पूछ लिया जाए, तो बहुत ही सिंपल है, छोटा सा क्वेश्चन बनेगा इस पे, है ना। ये भी पूछा जा सकता है, एरिया ऑफ ए ट्राइंगल, है ना। लेकिन ये आपको इसमें क्या पूछा जा सकता है, इसमें आपको, क्योंकि ये 2-3 स्टेप का क्वेश्चन है, तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है कि 3 पॉइंट दे दिए जाए आपको और पूछा जाए बताइए एरिया क्या होगा ट्राइंगल का, तो शॉर्ट क्वेश्चन आ सकता है इसमें, ये आ सकता है। क्वाड्रिलेटरल का बन सकता है क्वेश्चन, यदि एक ट्रायंगल का एरिया ऑलरेडी दे दिया जाए, दूसरे ट्रायंगल का दे दिया जाए, तो दोनों को ऐड ही तो करना है। इतना पूरा कंप्लीट क्वेश्चन तो नहीं आ सकता, लेकिन इस तरीके से क्वेश्चन बन सकता है। ये है, और क्या, बस ये हो गया आपका स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में ये सब चीजें बन सकती हैं, ठीक है। ठीक है दीपिका। यस सर, ठीक है। अब यदि मेरे पास में कुछ हो तो दिखा देखते हैं। सपोज ये वाला एक पुराना कोई पेपर हो तो देखते हैं। पुराना पेपर दिखाने की कोशिश करता हूं मैं तुमको, इससे और आइडिया हो जाए। दिख रहा है पेपर सबको? यस सर। यस सर। हाँ, तो देखो इसमें ये 2019 का पेपर है, तो देखोगे आप, थोड़ा बड़ा भी कर देता हूँ इसको मैं। तो देखो इसमें क्या है, मल्टीपल चॉइस में क्या है, देखो द स्लोप इंटरसेप्ट फ्रॉम फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, पूछ लिया फॉर्मूला पेपर नहीं दिख रहा। हाँ, पेपर नहीं क्या दिख हुआ रहा सर? सर। तुमको नहीं दिख रहा, बाकी लोगों को दिख रहा है? यस सर। यस सर। जी सर, दिख रहा है। हाँ तो बेटा देखो, नेटवर्क में आ जाओ, नेटवर्क में देखो आकर के ना, बाकी लोगों को दिख रहा है। यस सर। अब इसमें देखो, पहला जो क्वेश्चन है वो है द स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म, पूछ लिया ना, फार्मूला आ गया इसमें। देखो अब इसमें इतना 3-4 फार्मूले लिख दिए हैं। मतलब स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म कौन सा आता है, y इक्वल टू एम एक्स प्लस, देखो c आ गया ना, यहाँ पे b नहीं है, हम पढ़ा b था, आ गया c। भागो चिड़िया लोग, कहाँ से आ गए। तो ये y इक्वल टू एम एक्स प्लस c जो है, ये मैं आपको बोल रहा था, इस तरीके से भी आ जाता है कभी, तो इतना दिमाग अपने को लगाना है वहां पे। दूसरा क्वेश्चन देखो,
दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल कब होती है और जबकि उनके स्लोप क्या हो। तो दो स्ट्रेट लाइन पैरेलल कब होती हैं, जब उनके स्लोप क्या हो, इक्वल होते हैं, है ना। टू स्ट्रेट लाइंस आर पैरेलल इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल। तीसरा क्वेश्चन देखो, द स्लोप ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स 2 3, अब आ गया, ये मैं अभी आपको बोला था, ये आ सकता है, छोटा सा क्वेश्चन है तो एमसीक्यू में आ गया, केवल फार्मूले में वैल्यू ही रखना है, y2 माइनस y1 डिवाइड बाय x2 माइनस x1 में जब इन दोनों पॉइंट्स की वैल्यू रखोगे, ये 2 3 आपका x1 y1 है, 4 9 आपका x2 y2 है, फार्मूला है आपके पास में y2 माइनस y1 डिवाइडेड बाय x2 माइनस x1, उसमें जब ये वैल्यू पुट करोगे तो कोई ना कोई एक आंसर आपको मिलेगा। क्या मिलेगा आंसर, x2 क्या है 4, x1 क्या है 2, तो 4 माइनस 2 हो गया 2 और 9 माइनस 3 हो गया 6, तो 6/2, करेक्ट आंसर इज सी 3, ये 3 है सही आंसर। उसके बाद है द स्लोप ऑफ ए लाइन हुज इंक्लिनेशन इन 60 डिग्री, अब यहाँ पे थीटा आ गया तो tan 60 डिग्री स्लोप हो जाएगा लाइन का। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके बाद देखो द नॉर्मल, क्वेश्चन नंबर 5, द नॉर्मल फॉर्म ऑफ ए स्ट्रेट लाइन, तो नॉर्मल फॉर्म का जो फॉर्मूला है वो क्या है, x cos अल्फा प्लस y sin अल्फा इक्वल टू p। फिर जो मैं अभी बात कर रहा था, द पॉइंट 0,4 लाइज ऑन विच ऑफ द फॉलोइंग, अब यहां देखो 0 क्या है, x का वैल्यू 0 है और y का वैल्यू 0 नहीं है, इसका मतलब है कि ये पॉइंट y एक्सिस पे लाई करता है, तो करेक्ट आंसर इज बी। अब ये यहां पर उस समय हमने क्या पूछ लिया था, ये हाँ द डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स फार्मूला पूछ लिया, तो ये फिल इन द ब्लैंक्स टाइप भी आते हैं, है ना। इक्वेशन ऑफ एक्स एक्सिस क्या होती है, जनरल इक्वेशन क्या होती है, थीटा यदि एंगल है तो क्या होता है। ये उस समय ये क्वेश्चन केवल स्ट्रेट लाइन से आया था, लेकिन इस बार स्ट्रेट लाइन और सर्कल दोनों में से आएगा। हाँ नहीं, सर्कल भी है इसमें, ये रहा सर्कल। क्वेश्चन नंबर 16, द जनरल 16 क्या 14, द सेंटर ऑफ द सर्कल लाइज इन, कहाँ होता है सेंटर, सर्कल का सेंटर इंटीरियर में होता है। द जनरल इक्वेशन ऑफ द सर्कल, वो आपको लिखना है क्या होती है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c, ये जनरल इक्वेशन होती है। इक्वेशन ऑफ सर्कल विद सेंटर h के एंड रेडियस, अब रेडियस r की जगह आ गया रेडियस a, तो आपको वो फॉर्मूला लिखना है x माइनस h होल स्क्वायर प्लस y माइनस k होल स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। अब r स्क्वायर की जगह a स्क्वायर लिखना है क्योंकि यहाँ पे रेडियस a है। circumference of circle is calculated by with radius a, तो सर्कमफ्रेंस का फार्मूला क्या होता है 2 पाई r होता है। अब r की जगह आपको a लिखना है तो 2 पाई a इन टर्म्स ऑफ ए रेडियस a, डायमीटर इज इक्वल टू, क्या होता है डायमीटर, रेडियस का डबल होता है भाई, जितनी रेडियस होती है जितना त्रिज्या होती है त्रिज्या से डबल व्यास होता है। इन टर्म्स ऑफ रेडियस a, डायमीटर इज इक्वल टू 2a। अ सर्कल इज ए कर्व, अब कौन सा कर्व होता है, ओपन कर्व होता है कि क्लोज कर्व होता है, ये डेफिनेशन वाला आ गया देखो, तो डेफिनेशन से भी क्वेश्चन बनते हैं, है ना, ऐसा नहीं है। फिर उसके बाद में आपको ये आ गया सॉल्व द क्वेश्चन, सॉल्व द क्वेश्चन में क्या आ गया है, फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन द पॉइंट 2,5 -3, तो डिस्टेंस वाला क्वेश्चन आ गया। कोऑर्डिनेट ऑफ व्हिच डिवाइड द लाइन, तो ये इंटरनल एक्सटर्नल डिवीजन वाला आ गया। स्लोप का क्वेश्चन आ गया, सर्कल का सीधे पूछ लिया आपको, एक सेंटर दे दिया, रेडियस दे दिया तो उसकी इक्वेशन पूछ ली है। दूसरे में इक्वेशन दे दिए, सेंटर और रेडियस पूछ लिया है। तो इस तरीके से क्वेश्चन बनते हैं, इस तरीके से पेपर आता है, ठीक है। और किसी को कोई दिक्कत परेशानी हो तो पूछ लो बेटा, तो नहीं दिक्कत है, कोई परेशानी नहीं है तो आप एग्जिट भी कर सकते हो क्लास, आज का क्लास हो गया है। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू सर। थैंक यू। थैंक यू सर। थैंक यू सर।